प्रणाम गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था उन्हीं के सामने टेका जाता है। आप हमको प्रणाम मत करना, यहाँ पंडाल में गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करना, ये परंपरा है हम। तो जैसे कि ये आपने वीडियो देखा, तो मैं ये बताना चाहूँगा, खास करके वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी में वो बंदा था जो ब्राह्मणों के बारे में बोल रहा था। पंजाब दे उत्ते दिल्ली दा गंदा राज नहीं चलूगा, पखंडी ब्राह्मण दा राज नहीं चलूगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें हमारी संस्कृति में हमें आज भी हर समय पहले से भी इतना पंजाब में जो माहौल ख़राब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमें ये समझाया जाता है कि हमें गुरुओं को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे संस्कृति में, क्योंकि इन कुसंगियों को तो याद होगा भी नहीं, याद भी कैसे होगा, इन कुसंगियों को तो पता भी नहीं होगा, कभी इन्होंने सत्संग किया हो, सत्संग सुना हो ध्यान से, तो इनको पता चले कि संस्कृति में पहले ये कहा जाता है कि भगवान को पूजने वाले जो गुरु हैं पहले उनके चरणों को पकड़ो, भगवान को बाद में। तो हमें आज भी सत्संग में, जहाँ पे पंजाब में दीवान भी लगते हैं, वहाँ पर भी पहले ये कहा जाता है कि गुरुजनों को पकड़ो, गुरुजनों के चरणों को पकड़ो। आज भी बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बट उसका पहले श्लोक का मतलब भी नहीं पता होगा, जहाँ पे बोलते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार, उसमें पहले से ही ये है हनुमान जी को बाद में पहले गुरु को पकड़ो, गुरु के चरणों को पकड़ो, गुरु के चरणों की रज पकड़ो, अपने माथे से लगाओ, उसका मतलब ये है। और ये जो आपने सुना वीडियो में नरेंद्र कुमार, वैसे तो मैं नाम लेकर के बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, हमें हमारी संस्कृति में आचार्य जनों का नाम लेना भी मना किया गया है, क्योंकि हमारी उतनी हम उतने समर्थ ही नहीं है, हमारी उतनी योग्यता नहीं है कि हम आचार्य जनों के, गुरुजनों के नाम भी ले सकें। ऐसे बंदों को, ऐसे कुसंगियों को मैं बोलना चाहता हूं कि क्या तुम उस गुरु तेग बहादुर पर लांछन लगाना चाहते हो, जिन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों की खातिर, कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा के खातिर उन्होंने फौज बनाई और फौज को यह हुक्म दिया कि उनको हिंद दी चादर, ये तो सुना होगा, ये उनके लिए जो बोलते हैं कि हम भारत के नहीं है, हम हिंदुस्तान के नहीं है, हम पंजाब के हैं, तो वो पंजाब की चादर थी या हिंद की चादर थी? मेरे को लगता है ये खुद सरदार तो है ही नहीं है, सरदार का मतलब ही इनको पता नहीं है। सर इतेदार, जिसका आधार हो सर पे, जिसका अपने दिमाग पे वश हो, जिसका अपने मन पे वश हो, तो ये तो वो है जिनको ज्ञानी बोलना गाली लगती है, जबकि ज्ञानी एक पदवी है। ये वो हैं कुसंगी, ये वो अनपढ़ हैं जिनको अगर गलती से आप पदवी देना चाहो कि ज्ञानी, तो ये समझेंगे गाली दे रहा है, ये वो हैं। इनको क्या पता होगा कि ब्राह्मण क्या है, इनको क्या पता होगा गुरु तेग बहादुर जी ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्यों फौज खड़ी करी थी। मैं बोलूंगा कि ये बच्चों को समझना चाहिए, आज के युवाओं को समझना चाहिए कि इनसे बचकर रहें, वरना ये बेच करके जो आज गुरु वाणी को भी जुटला रहे हैं। बोल तो ये सब कुछ सकते हैं, पर इनको मतलब नहीं पता है, इनका दोष नहीं है, मैं बोलूंगा कि इनको मतलब पता ही नहीं है। गुरु माने और ग्रंथ इनको पता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो माओवादी कम्युनिस्ट लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम के, क्योंकि ये आपने तो कटुवाणी सुनी ली होगी, तो भाइयों मेरी सिर्फ और सिर्फ करबद्ध प्रार्थना है कि भाई अपना खुद दिमाग लगाएं और पहचाने। नमस्कार। अरे सनातन से बड़ा कोई है ही नहीं गा। आज सिख धर्म है ना, तो सनातन के साथ है। मेरी बात सुनो, हम ये कभी नहीं भूल सकते कि सनातन कौन है, क्योंकि सनातन असली जो है ना, राज करने वाला परिवार यही है।